शुभारंभ की शुरुआत मुबस्सिर साहब से करना चाहूंगा। उनसे प्रार्थना करूंगा कि वो जो भी आज के अवसर पर उपयुक्त कुरान की आयतें हों, मैं उनका सही नाम नहीं जानता, क्षमा चाहता हूं, लेकिन ये मंच अब आपका है मुबस्सिर भाई, आप हैं तो हम हैं। थैंक यू, वेलकम, खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Am I audible? मेरी आवाज आ रही है? वालेकुम अस्सलाम, आ रही है। क्लियर क्लियर। जज़ाकल्लाह। नहमदुहु व नसल्ली अला व रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। मैं सबसे पहले ऑर्गेनाइजर्स का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया रमज़ान और रमज़ान से मुताल्लिक़ कुछ बातें रखने का। हमारे बड़े स्पीकर्स हमारे साथ मौजूद हैं, मुंशी साहब, मुस्तहसिन साहब, खालिद भाई, मैं सब और बाकी जो भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनका खैर मकदम करता हूं और मेड फार्मा का शुक्रगुजार हूं। जज़ाकुमुल्लाह खैर। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप रोजा की साइंटिफिक एस्पेक्ट्स या क्यों उपवास करते हैं हम, क्या एक्चुअली रमजान में मनाया जाता है, तो मैं चाहता हूं कि आप एक बार हमें मार्गदर्शन। बहुत बहुत शुक्रिया सर। रमज़ान की सभी को सबसे पहले तो मुबारकबाद कि कल से आज से तरावी शुरू हो जाएगी और कल से एक महीने का डिसिप्लिन वाला महीना अल्हम्दुलिल्लाह आ चुका है हम लोगों के सामने। जैसे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा सा तमहीदी बातें करने से आसानी हो जाएगी समझने को, क्योंकि इसमें हर तरह के लोग मौजूद हैं। फिर भी किसी भी उर्दू ज्यादा होगी ऑर्गेनाइजेशन, उसमें, जी जी, उर्दू किसी होगी तो भी रमजान लगेगा। जी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक सिस्टम रखा जाता है ट्रेनिंग सेशन का, ट्रेनिंग प्रोग्राम का। इसी तरीके से इस इंसान को, इस 5 फीट की मशीन को अल्लाह ने रिजनरेट करने के लिए एक ट्रेनिंग सेशन का इंतज़ाम दिया है कि एक रमज़ान जो डिसिप्लिन वाला महीना है उस पे आदमी डिसिप्लिनरी एक्शन पर आ जाए और डिसिप्लिनरी पैटर्न पर आ जाए। और एक सेशन रखा है 1 महीने का। इसके 2 एस्पेक्ट्स हैं, एक तो स्पिरिचुअल या रिलीजियस एस्पेक्ट्स कह सकते हैं और दूसरा नॉन रिलीजियस एस्पेक्ट्स पर भी बात की जा सकती है। हम क्योंकि आलिम नहीं है, ये काम बड़े उलमाओं का है जो रिलीजियस एस्पेक्ट पर बात करें, लेकिन इस महीने की फजीलत, इस महीने की हुर्मत हमेशा से रही है। इस महीनों में जंगें नहीं हुआ करती थीं। अगर हम हिस्ट्री पर नज़र डालें तो इस्लाम से पहले भी, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी ये महीना ऐसा था जो हुर्मत वाला महीना या अमन वाला महीना माना जाता था। तो ये एक बात थी। दूसरा, इस्लाम के आने के बाद कुरान इसी महीने में नाजिल हुआ। जंगें नहीं हुआ करती थी, जैसे मैंने बताया, ये अमन वाला महीना था। इसमें रिवार्ड्स जो हैं, जो सवाब है, वो बहुत बढ़ जाता है, तकरीबन 70 गुना कहा जाता है। लेकिन ये अल्लाह की वसअत और अल्लाह की बड़ाई पर है कि वो कितना रिवॉर्ड दे सकता है। ये तो रही बात छोटी सी। इससे अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं जो इल्मा इकराम डिस्कस करेंगे, वो मेरा पार्ट नहीं है। लेकिन हम नॉन रिलीजियस एस्पेक्ट पर अगर बात करें रमज़ान में, तो बहुत वास्ट टॉपिक है जिस पर बात की जा सकती है। जैसा कि हमने बताया कि ये एक डिसिप्लिनरी महीना है। इसमें हमें इंसान को डिसिप्लिन सिखाया जाता है। इसमें हर तरह के मैनेजमेंट को सिखाया जाता है, हमारा टाइम मैनेजमेंट, लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट, हाँ, कि कैसे हम अपनी वेट मैनेजमेंट, किसी भी मैनेजमेंट पर नॉन रिलीजियस बात करेंगे तो हमें रमज़ान में सीखने को मिलता है। हाँ, लेकिन इस बात को समझना पड़ेगा कि ये पैटर्न हमारा सेट सिर्फ 1 महीने के लिए होता है कि हमने वेलकम किया रमज़ान को, उसमें अपने पैटर्न्स को सेट किया और फिर बाकी 11 महीने हम अपनी वैसे ही ज़िंदगी गुजारें, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि जो हमें मैसेज लेना है इस रमज़ान से, उसको हमको 11 महीने मतलब 24/7 उसको अपने अंदर इम्प्लीमेंट करना है। तब तो फिर इस रमज़ान के महीने का सही मकसद हल होता है। हम मोटी सी बात अगर रखें कि
एक जानवर और इंसान में किस चीज से तफरीक की जा सकती है। तो अगर जानवर की बात करें तो उसमें उसकी पर्सनालिटी को ही देखकर उसके बारे में बताया जा सकता है कि उसको आपने देखा, आपने बता दिया कि हाँ ये मोटा है, पतला है, या इस फिजिक का है तो ये जानवर है। लेकिन जब इंसान को तफरीक करने की बात आती है तो उसमें 4 क्वेश्चन देखे जाते हैं। एक तो ये है कि आपकी पर्सनालिटी एस्पेक्ट कैसा है, दूसरा आपका आईक्यू एस्पेक्ट्स पर बात करते हैं, तीसरा इसमें इमोशनल एस्पेक्ट पर बात करते हैं, और चौथा स्पिरिचुअल एस्पेक्ट पर बात करते हैं। ये 3 एस्पेक्ट्स जो बढ़े हैं मजीद, आईक्यू, ईक्यू और एसक्यू, ये जानवरों के अंदर नहीं, यही इंसान और जानवर से तफरीक करता है। हम बहुत साइंटिफिक वे में न जाकर मोटी मोटी बात कर बात खत्म करेंगे, हमारे बड़े मौजूद हैं वो इंशाल्लाह हमें गाइड करेंगे इस पर। अगर हम सिर्फ पर्सनालिटी एस्पेक्ट पर भी काम कर लें रमजान में, इन 4 एस्पेक्ट्स में से एक पर्सनालिटी एस्पेक्ट पर, कि हम अपना ईटिंग पैटर्न ठीक कर लें, हम अपना स्लीप पैटर्न ठीक कर लें। ईटिंग पैटर्न में सबसे पहले बात कर लें कि हमें सेहरी 2 मील, आज चाइना स्टडी दुनिया की एक बड़ी स्टडी मानी जाती है जो डाइट मैनेजमेंट और वेट मैनेजमेंट पर काम करती है, वो भी ये कहती है कि इंसान की 2 मील होनी चाहिए। आज क्या है साहब, हम खाना इसलिए खा लेते हैं क्योंकि हमें अच्छा लग रहा है, क्यों खाना इसलिए खा लेते हैं क्योंकि ज्यादा बन गया है, खाना इसलिए खा लेते हैं कि कहीं आउटिंग करनी है। ये एक चीजें जो हमारी बॉडी लाइफ स्टाइल में शामिल हो गई, ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हमारी एक 2 मील सेट पैटर्न था जिसको बड़ी स्टडीज भी आज कहती हैं कि हमारी 2 मील होनी चाहिए। हमने लंच को जबरदस्ती एड ऑन कर लिया और चीजों को गड़बड़ कर लिया। खैर, तो हम सेहरी और अफ्तार की बात करें तो ये 2 मील प्रॉपर मील होती है, सेहरी और अफ्तार। इसमें 2 बातों का ख्याल रखना है कि एक की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए और दूसरी क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए। इस बात के लिए क्वांटिटी ज्यादा न हो जाए कि सेहरी में बिल्कुल बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग कर लें कि हमें पूरा दिन भूखा रहना है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसी तरीके से अफ्तार में मशरूब चीजों का बहुत ज्यादा वाइट शुगर का इस्तेमाल, बहुत ज्यादा ऑयली एंड रिच फूड्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बहुत ज्यादा पानी एक साथ अफ्तार में नहीं पी लेना चाहिए, ये सभी जानते हैं, लेकिन एक मोटी मोटी याद दहानी की बात है। तो इससे हमारा ईटिंग पैटर्न ठीक हो जाएगा कि हमें 2 वक्त खाने की आदत पड़ जाएगी। दूसरा, क्वालिटी और क्वांटिटी पर बात करनी है। दूसरा, पर्सनैलिटी क्वोशेंट में ही एक बात आती है कि हमारा स्लीप पैटर्न कैसा है। तो स्लीप पैटर्न में भी हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा स्लीप पैटर्न ठीक होना चाहिए, क्योंकि हमें जल्दी सोना है, जल्दी उठना है फजर के वक्त, फिर बीच में तहज्जुद के वक्त। तो हमारा स्लीप पैटर्न ये 1 महीना ही नहीं होना चाहिए, बल्कि ये हमेशा होना चाहिए कि हमें जल्दी सो जाना है और उसके बाद जल्दी सुबह अर्ली टू स्लीप अर्ली टू राइज वाला कंसेप्ट यहाँ पर पूरा हो जाता है। दूसरा, अगर हम देखें कि फिजिकल एक्सरसाइज जो कि फिजिकल क्वेश्चन के लिए बहुत जरूरी है, इसमें हमारी 24 घंटे की रमजान वाली जिंदगी जो है वो फजर से लेकर इशा तक की नमाजें, उसके बाद तरावी, उसके बाद तहज्जुद, एक प्रॉपर एक्सरसाइज का मामला शामिल रहता है। तो हमारे ये 3 क्वेश्चन पूरे फिजिकल क्वेश्चन में ये 3 पार्ट करीब करीब कवर हो जाते हैं, ईटिंग पैटर्न ठीक होना, स्लीप पैटर्न का ठीक होना और फिजिकल क्वेश्चन का ठीक होना। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन की तरफ। इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन इंसान को जानवर से अलग करता है। हमारा अपना इल्म, अपनी सलाहियत, अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे ठीक हो जाए या कैसे शार्पन हो जाए, इसके लिए रमजान एक बहुत बेहतरीन नमूना है, बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है। इसमें हम वक्त देते हैं, कुरान के फहम को समझने की कोशिश करते हैं। दुनिया में हमने बायोलॉजी पढ़ी, हमने सर्जरी की लव एंड बेली पढ़ी, हमने हैरिसन की मेडिसिन पढ़ी, सब चीज पढ़ी, इससे हमारा इल्म बढ़ता है। लेकिन रमजान में हमको, क्योंकि स्पिरिचुअली इस बात के लिए ताकीद किया जाता है कि जो किताब इस रमजान में उतारी गई उस किताब को पढ़ें, बल्कि पढ़े ही ना, उसको समझने की कोशिश करें कि इससे अल्लाह हमसे क्या चाहता है, इसका फहम क्या है, कुरान का फहम। कुरान का पढ़ना एक अलग है, कुरान का फहम। तो जब हम कुरान के फहम पर बात करेंगे तो हमारा इल्म में इजाफा होगा, हमारी आईक्यू लेवल में इजाफा होगा, हमारा क्वोशेंट लेवल, आईक्यू क्वोशेंट लेवल अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ता है। तो हम आईक्यू लेवल पर भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। और भी बहुत सी किताबें हैं जिनको आप पढ़ के अपने आईक्यू लेवल कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास वक्त होता है, आप चीजों को कर सकते हैं। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है कि क्या रोजा सिर्फ भूखे रहने को कहते हैं, सिर्फ खाना ना खाना इस बात के लिए रोजा रखवाया जा रहा है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमें इनमें बहुत सी चीजों की मशक कराते हैं, हम रमजान से मशक कराना मकसूद है। जैसे कि आपने एंगर, अपने गुस्से पर मैनेजमेंट हासिल करना, एंगर मैनेजमेंट। दूसरा, अपने जबान का भी रोजा,
कहते हैं ना कि अपने ख्यालों का रोजा, जबान का रोजा, दूसरों की गीबत ना करना, बैक बाइटिंग जिसे कहते हैं, उसका भी रोजा, दूसरों से जलन और हसद से बच जाना, इसका भी रोजा है। तो ये सारी चीजें जब हम रमजान में कर सकते हैं कि हम अपनी जबान पर कंट्रोल रखते हैं, हम अपने गुस्से पर कंट्रोल रखते हैं, हम दूसरों की गीबत नहीं करते, हम जलन और हसद का शिकार नहीं होते, तो क्या हम ये बाकी के 11 महीने नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। ये हमारा इमोशनल क्वोशंट को मजबूत करने का एक बहुत बेहतरीन तरीका है। तो अपना इस तरह के मैनेजमेंट इससे किए जा सकते हैं। चौथा जो सबसे अहम है, जो हर आदमी इस पर मेहनत करता है कि किस तरीके से हमारा सवाब बढ़ जाए, वो है हमारा स्पिरिचुअल क्वेश्चन। स्पिरिचुअल क्वेश्चन का मकसद और सिर्फ ये है कि ये भी जानवर और इंसान में फर्क करता है कि इंसान को दुनिया में आने का मकसद पता होना चाहिए। जानवर का कोई मकसद उसको पता नहीं है कि वो दुनिया में क्यों लाया गया, वो अपनी जिंदगी जी रहा है, खा रहा है और खत्म हो जाता है। लेकिन इंसान को का ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इंसान की दुनिया में आने की वजह क्या है, ये मकसद क्या है, और अल्लाह ने दुनिया के अंदर इंसान को क्यों भेजा, इस बात पर बात होनी चाहिए। और ये हमारा स्पिरिचुअल क्वेश्चन है। हम अपनी इबादतें करते हैं, हम अपनी नमाजें पढ़ते हैं, हम अपने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पर चलकर ज्यादा से ज्यादा सवाब कमाने की कोशिश करते हैं। इसके पीछे सिर्फ एक मकसद है कि हमारा स्पिरिचुअल क्वेश्चन मजबूत हो जाए। तो ये रमजान एक बेहतरीन नमूना है कि जिस तरीके से हम अल्लाह को राजी करने के लिए हर बुरे कामों से बचते हैं और अच्छे कामों का हुक्म करते हैं, और हम अपने स्पिरिचुअल क्वेश्चन को बढ़ाते हैं, वैसे हम बाकी के 11 महीने भी इस पर बात करें और इस पर काम करें। जो मेहनत हमने 1 महीने की है, इस एक्सरसाइज को हम कंटिन्यू करके रखें। बस ये जो 4 क्वेश्चन है, इस पर बाकायदा एक स्टडी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में तकरीबन 100 सालों तक की गई कि PQ, IQ, EQ और SQ लेवल पर, और ये प्रॉपर एक वेबिनार किया जा सकता है इस पर कि हम अपनी जिंदगी के मैनेजमेंट पर इन 4 चीजों पर कैसे करें। उसके लिए रमजान एक बेहतरीन नमूना है। कुछ चीजें बताकर अपनी बात खत्म करना चाहूंगा कि हमें रमजान में अपनी किन बातों से बचना चाहिए। उसमें सबसे पहला है कि हमको अपने वाइट शुगर को अवॉइड करना चाहिए, बहुत ज्यादा ऑयल एंड रिच फूड्स को अवॉइड करना चाहिए। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जो हमारी आम जिंदगियों में खाने का निजाम था या खाने की क्वालिटी थी, उसी क्वालिटी को कंटिन्यू करें। कुछ चीजें एड ऑन की जा सकती हैं, जैसे फ्रूट्स को एड ऑन कर लेना, हनी को एड ऑन कर लेना। लेकिन आप कहें कि साहब सिर्फ पकौड़े से ही रोजा खोलेंगे तो रोजा होगा, ऐसा नहीं है। इससे ये आप अपने साथ नाइंसाफी कर रहे हैं या हम अपने साथ नाइंसाफी करते हैं। कुछ चीजें हैं जिनको हमें ऐड ऑन करना है, जैसे फ्रूट्स को ऐड ऑन करने की जरूरत है, हनी का इस्तेमाल करने की जरूरत है अगर डायबिटिक नहीं है, नट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, कर्ड्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये बहुत सी छोटी छोटी चीजें हैं जिसको हम कर कर और अपने रमजान में अपनी सेहत को बेहतर रख सकते हैं और अच्छी एक्सरसाइज कर सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर। ओवर टू मेड फार्मा। शुक्रिया। डॉक्टर पवन कुमार शर्मा नाम है जी मेरा, वो मेड फार्मा यूट्यूब का नाम है।